हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज। द्रव X के 5 मोल और द्रव Y के 10 मोल 70 टोर वाष्प दाब वाला विलयन बनाते हैं। शुद्ध X और शुद्ध Y के वाष्प दाब क्रमशः 63 टोर और 78 टोर है। ऊपर वर्णित विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विलयन आदर्श है। विलयन का आयतन अलग अलग आयतनों के योग से अधिक है। विलयन धनात्मक विचलन दर्शाता है और विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। 5 मोल ऑफ लिक्विड X and 10 मोल ऑफ लिक्विड Y form a solution with a vapor pressure of 70 torr. The vapor pressure of pure X and pure Y are 63 torr and 78 torr respectively. Which of the following statement is true for the solution described above? The solution is ideal. The volume of the solution is greater than the sum of the individual volume. The solution shows a positive deviation. The solution shows a negative deviation. तो ध्यान से देखिएगा, हमारा एक द्रव X है जिसके कितने मोल है? 5 मोल। और हमारा द्रव जो Y है इसके कितने मोल है? 10 मोल। दोनों द्रवों को मिलाने पर जो उसका वाष्प दाब जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 70 टोर। और दोनों का शुद्ध X और शुद्ध Y मतलब दोनों की शुद्ध अवस्था में जो उसका वाष्प दाब होता है वो हमारा कितना होता है? 63 टोर और 78 टोर। ये दोनों का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। तो यहाँ पर ये जो 4 कथन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा कथन सत्य है उसका जवाब हमें देना है। और यदि इसका जवाब दे सकते हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हमारा एक तो द्रव X जिसके 5 मोल है और द्रव Y जिसके कितने मोल है? 10 मोल। दोनों को मिलाते हैं तो 70 टोर वाष्प दाब वाला विलयन बनाते हैं। तो शुद्ध X और Y के वाष्प दाब हमें क्रमशः 63 टोर और 70 टोर हमें दिए हुए हैं। ये तो हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है। तो इससे हम ये पता करेंगे कि दोनों विलयन द्रव X और द्रव Y दोनों को मिलाने पर इसका वाष्प दाब कितना हो जाता है? 70। तो ये तो प्रेक्षित वाष्प दाब है। अब इसका जो सैद्धांतिक वाष्प दाब होगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो हम निकालेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम हमारा क्या कहता है? विलयन का जो कुल वाष्प दाब जो रहता है वो उस विलयन के अंदर जितने भी घटक है, कितने घटक है हमारे? 2, X और Y। तो दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो दोनों के आंशिक वाष्प दाब के फॉर्मूले क्या होंगे? तो XX P0X, इसमें XX क्या है? तो ये जो द्रव X जो है उसकी मोल भिन्न है ना, उसका मोल फ्रैक्शन। और P0X क्या है? तो उसका जो शुद्ध अवस्था में जो उसका वाष्प दाब है वो हमारा है P0X। और उसी के साथ में जो हमारा जो द्रव Y है उसका XY मतलब द्रव Y की हमारी क्या है? मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। और P0Y मतलब उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब यहाँ पर मोल भिन्न हमारी यहाँ दी हुई नहीं है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दोनों के हमें मोल दिए हुए हैं। एक तो द्रव X के 5 मोल दिए और द्रव Y के 10 मोल दिए। तो इन दोनों से हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि एक तो उसके खुद के मोल और नीचे उसके क्या हो जाएंगे? टोटल मोल। तो जैसे द्रव X का जो हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा उसके द्रव X के मोल कितने हैं? 5 मोल। और उस टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 15। तो 5/15 ये हमारा क्या हो गया? द्रव X की क्या हो गई? मोल फ्रैक्शन। उसके बाद में P0X उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है? 63 टोर। ओके, प्लस का प्लस। उसके बाद में XY क्या हो जाएगा? तो द्रव Y का मोल फ्रैक्शन है ना, मोल भिन्न। तो द्रव Y के मोल कितने हैं? 10। और नीचे आ जाएंगे हमारे उसके टोटल मोल कितने हैं? 15। तो 10/15 ओके, इंटू P0Y की वैल्यू कितनी दी है हमारी? 78 टोर। तो ये 78 टोर होगी, है ना। तो अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया हमारा 21 और इसका आ जाएगा 52। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 73 टोर। मतलब सैद्धांतिक रूप से डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार उस विलयन का जो कुल वाष्प दाब जो रहेगा वो हमारा कितना आया? 73 टोर। और यहाँ पर जो विलयन का जो प्रेक्षित कुल वाष्प दाब कितना है हमारा? 70 टोर, है ना। तो ये हमारा प्रेक्षित है। दोनों को मिलाने के बाद का प्रेक्षित हमारा कुल दाब है 70 टोर
और जो हमारा सैद्धांतिक रूप से हमारा आया 73। मतलब दोनों के वाष्प दाब में क्या मिला, हमें अंतर मिला। तो वाष्प दाब कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारा विलयन आदर्श विलयन है कि अनादर्श विलयन है। तो ये विलयन हमारा आदर्श विलयन नहीं है। ये हमारा किस प्रकार का विलयन है, तो ये हमारा अनादर्श विलयन है ना। तो अनादर्श विलयन के अंदर भी कौन सा विलयन है, वो धनात्मक विचलन वाला है कि ऋणात्मक विचलन वाला है। तो यहाँ पर वाष्प दाब में क्या हो रही है, प्रेक्षिक वाष्प दाब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये कौन सा विचलन ये दर्शा रहा है, तो ऋणात्मक विचलन यहाँ पर दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से हम एक एक को चेक करते हैं। सबसे पहला कथन हमारा दिया है कि विलयन आदर्श है। नहीं, ये हमारा विलयन आदर्श नहीं है। ये कौन सा विलयन है, अनादर्श विलयन है। अब अनादर्श विलयन में भी कौन सा अनादर्श है, तो वो विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, वो वाला अनादर्श विलयन हमारा प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो हमारा प्रेक्षित जो वाष्प दाब 70 टोर है, वो हमारा जो सैद्धांतिक वाष्प दाब वो कितना प्राप्त हो रहा है, 73, उससे क्या है, कम है। तो ये कौन सा विचलन है, ऋणात्मक विचलन हमारा दर्शाता है। ये हमारा विलयन धनात्मक विचलन दर्शाता नहीं है। तो ऑप्शन 3 भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन 2 के अंदर जा रहे हैं कि विलयन का जो आयतन अलग अलग आयतनों के योग से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऋणात्मक विचलन के अंदर जब वाष्प दाब कम हो रहा है, तो उसके साथ में उसके आयतन भी क्या होता है, कम हो जाता है ना। उसका आयतन ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो विलयन का जो आयतन है वो आयतनों के योग से क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, ज़्यादा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा विचलन दर्शा रहा है, ऋणात्मक विचलन हमारा दर्शाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन के अंदर ये जो विलयन है वो कौन सा विचलन, विलयन हमारा ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्लास 12th के सॉल्यूशन विलयन वाले चैप्टर का। इसी चैप्टर से रिलेटेड यदि आप दूसरे क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो आपके सामने ये प्ले लिस्ट ओपन हो रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।